कृष्णा। जय गुरुदेव। आज मैं दो पंक्ति मैंने माँ के लिए लिखी हैं, मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। और इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, जैसे उसका नाम है प्रणव पंकज गुप्ता @3100 PRNAV प्रणव पंकज PANKAJ @गुप्ता GUPTA @3100। बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये हमारे चैनल का नाम है। और मैंने दो पंक्ति माँ के लिए लिखी हैं और मैं आप सबको सुनाता हूँ कि लौटा दो हमको वो बचपन हमारा, वो ममता का चल वो आंगन हमारा, कैसे जिया था वो बचपन सुहाना, वो ममता का चल और लोरी सुनाना, कहती थी चंदा सा प्यारा है बेटा, हृदय का टुकड़ा सतारा है बेटा, कहती थी चंदा सा प्यारा है बेटा, हृदय का टुकड़ा सतारा है बेटा, मन में मेरे टीस उठती है माँ, चुप हूँ मगर फिर भी रोता हूँ माँ, आंचल में मुझको माँ अपने छिपा ले, चुभते हैं कांटे माँ मुझको बचा ले। जब हम लोग परेशान होते तो माँ को याद करते हैं, ईश्वर और माँ। तो कहती थी चंदा सा प्यारा है बेटा, हृदय का टुकड़ा सतारा है बेटा। सब माँओं के लिए उसका बेटा चंदा होता है, हृदय का टुकड़ा होता है। मन में मेरे टीस उठती है माँ, चुप हूँ मगर फिर भी रोता हूँ माँ, आंचल में मुझको माँ अपने छिपा ले, चुभते हैं कांटे माँ मुझको बचा ले, काजल से टीका और चंदा लगा दे, बहते हैं आंसू कोई माँ से मिला दे। और ये लाइनें मैंने तब और ज़्यादा इससे प्रभावित होकर लिखी हैं क्योंकि मैंने ये देखा कि लोग अपनी माँ को, लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनकी माँ उनसे अलग रह के खाना पका के खा रही है, 80-85 साल की या 70 साल की माँ। तब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया था और मैंने, मेरी आंखों से सच में आंसू निकल के आए थे। तब मैंने और ये पंक्तियाँ लिखी हैं, याद कीजिए जब भी आप कभी बचपन में होंगे कि काजल से टीका और चंदा लगा दे, बहते हैं आंसू कोई माँ से मिला दे। याद करिए आप बचपन में होंगे तब कि गोदी में मुझको सुलाती थी माँ, चंदा को मामा बताती थी माँ, कांधे बिठाते थे पापा मुझे, उंगली पकड़ कर चलाती थी माँ, यादें माँ की है मुझको रुलाती, दे के दिलासा सुलाती है मुझको, यादें माँ की रुलाती है मुझको, दे के दिलासा सुलाती है मुझको, हर रोज रोता सिसकता रहा हूँ, यादों में माँ की तड़पता रहा हूँ। और देखिए मैंने दो पंक्ति वहाँ से ली हैं कि माँ और मामा, क्योंकि माँ में एक शब्द होता है, मामा में दो शब्द होते हैं। माँ से बड़ा दायित्व मामा का होता है कि हमने, वह भगवान करे किसी की माँ ना गुजरे, ना उसे छोड़ के जाए, पर मैंने वो चीज़ देखी है कि एक माँ के
एक्सपायर हो जाने पर, माँ के छोड़ के चले जाने पर, जब माँ का आंचल का साया खत्म हो जाता है तो देखिए संभालने वाला माँ के बाद मामा ही उसको प्यार देता है। मैंने दो पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा, रखता हूँ कि माँ में है एक माँ, दो माँ से है मामा। समझने की कोशिश करना कि माँ में है एक माँ, दो माँ से है मामा। लौटा दो बचपन और माँ चंदा मामा, कि माँ में है एक माँ, दो माँ से है मामा। लौटा दो गोदी और माँ चंदा मामा। और अंतिम पंक्तियों में जब माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है तो कैसे जिया जाए तुम बिन मेरी माँ। ये माँ के चले जाने के बाद ही लोगों को याद आता होगा। अगर माँ है तो सच में उसके पैरों में जन्नत है। दो पंक्तियां रखता हूँ कि कैसे जिया जाए तुम बिन मेरी माँ, रुकती है सांसें और लब पे तुम ही माँ। कैसे जिया जाए तुम बिन मेरी माँ, लब पे है रुकती है सांसें और लब पे तुम ही माँ। जय श्री कृष्ण। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैंने भगवान श्री राम के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। मैं जब बहुत ज़्यादा परेशानी में होता हूँ या बहुत ज़्यादा मैं परेशान होता हूँ तो मुझे केवल भगवान श्री राम का ही जो नाम है वो सच में बहुत सहारा देता है। तो मैं एक दिन ऐसे ही परेशान था तो मुझे लगा कि आज कुछ लिखना चाहिए। कलम उठी और मैंने भगवान राम का चेहरा देख के भगवान राम के जीवन पे कुछ लिखने की कोशिश की है। और मैं दो पंक्तियाँ आप सबके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा कि राम भी वो राम हैं जिन्हें राम की तलाश है। राम राज्य के लिए फिर राम से ही आस है। राम में ही रम गए सब विचार सबके राम है। राम जान की प्राण राम है। और मैं भगवान श्री राम जो इतने सूर्य के समान है, सूर्य वंश में है, दो पंक्तियां रखता हूँ कि सूर्य वंश सूर्य राम मनुष्यता के राम है। कोटि चंद्र सूर्य तेज आज दीप के समान है। और जब वो वनवास जा रहे हैं तब वहां से मैंने दो लाइनें लिखने की कोशिश की है कि हंस रहे हैं मन कहीं, हंस रहे हैं मन कहीं, कहीं नैन भी उदास हैं। राम राज्य स्वप्न कहीं, कहीं बन गवन की आस है। मंथरा का मन फिरा या के कई का स्वार्थ था। आस थी सबरी किया अहिल्या का तार था। ले धनुष चले हैं राम, ले धनुष चले हैं राम, कुमार सिया साथ में। आरजू थी भक्त की और राम थे तलाश में। भक्त को न दोष दो, लोग कहते हैं कि वो भक्त ही था पर जो पूरे संसार को चलाने वाला उसके लिए क्या भक्त। तब मैं दो पंक्तियां सुनाता हूँ कि भक्त को न दोष दो विधान राम राम का। राम ने ही रच दिया जो बन गवन था राम का। और सब जितने भी बड़े राजा हुए हैं सब सूर्य वंश में ही हुए हैं। और तब मैं रखता हूँ दो पंक्तियां कि रघुकुल की रीत से, रघुकुल की रीत से प्रीत ही रही सदा। भक्त ने छला मगर बचन ही पले सदा। भक्त ने छला मगर बचन ही पले सदा। मैंने ये भगवान राम पर लिखी है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है मैं बना के डालूँ या कुछ करूँ, जो ओरिजिनल है अभी लिखा और अभी आपको डालने की कोशिश कर रहा हूँ। दो पंक्तियाँ लिखी हैं आपके, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है तो बहुत तेज़ तो बोल नहीं सकता हूँ मैं, पर मैं सुना रहा हूँ। लिखी हैं बिल्कुल मन से कि
मन हुआ है तेरा, मन छुआ है मेरा। मन हुआ है तेरा, मन छुआ है मेरा। राह में तुम मिली, मन की कलियां खिली। राह में तुम मिली, मन की कलियां खिली। जुल्फ पहरे पे थी, नूर चेहरे पे थी। जुल्फ पहरे पे थी, नूर चेहरे पे थी। पायलों की खनक मन की लहरों पे थी। पायलों की खनक मन की लहरों पे थी। मुस्कुरा के बुलब हंस दिए थे कहीं। मुस्कुरा के बुलब हंस दिए थे कहीं। सब चले भी गए, हम खड़े थे वहीं। सब चले भी गए, हम खड़े थे वहीं। प्रेम दर्पण मिला, मन समर्पण मिला। प्रेम दर्पण मिला, मन समर्पण मिला। प्रीत की राह में एक हमदम मिला। प्रीत की राह में एक हमदम मिला। शब्द स्वर में ढले, बिन कदम हम चले। शब्द स्वर में ढले, बिन कदम हम चले। सादगी मन में थी, प्रेम पथ पर चले। मन से मन जोड़ के, प्रीत रंग ओढ़ के। मन से मन जोड़ के, प्रीत रंग ओढ़ के। द्वार तक स्वप्न में रोज जाता रहा। द्वार तक स्वप्न में रोज जाता रहा। तुम गजल बन गई, मैं गीत गाता रहा। वो गजल हो गई, मैं गुनगुनाता रहा। माहौल में खुश हैं, यदि आप वर्तमान माहौल में खुश हैं तो वर्तमान माहौल में है क्या? नशेड़ी युवा, शराबी युवा, चोरी जैसी अराजकताएं, और एक पॉइंट इसमें और विलुप्त होती शिक्षा, छलकते जाम। भाई गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। विलुप्त होती शिक्षा, छलकते हुए जाम, ये सब अपनी चरम सीमा पे है। और अगर साहब इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसा असंतुलन पैदा होगा, ऐसा असंतुलन पैदा होगा कि साहब प्रत्येक घर से चीख चिल्लाने की आवाज निकलेगी। किसी की माँ के आंसू दिखाई देंगे, किसी की माँ के स्वर सुनाई देंगे, वेदना के स्वर। किसी की बाप की बदहाल स्थिति आपको दिखाई देगी। और एक समय आएगा, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो इसके लिए जो बिल्डिंगें बनी है वो सब खंडर में तब्दील हो जाएंगी। इतिहास भी इस बात का साक्ष्य है, अगर ऐसा होता रहा। और मैं साहब ये कहता हूँ कि बस इस गांव को दिशा और दशा ठीक देने की जरूरत है। आप सब में आत्म बल है, ऐसा नहीं है कि किसी में आत्म बल है। भाई हनुमान जी को नहीं पता था कि हम समुद्र के उस पार जा सकते हैं। एक ही पॉइंट तो कहा था कि चुप साध रहा बलवाना, और एक ही अंगुलीमाल से कही एक ही पंक्ति। सब लोगों ने अपना जीवन बदल दिया, हनुमान जी को अपना बल याद आ गया। तो साहब हम सब लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम सब लोग ऐसा कर सकते हैं तो साहब मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जो घर के दरवाजों पे अभी हम लोग जाते हैं, पता करते हैं प्रधान जी, अश्विनी मासा जी, फलाने फलाने पूछते हैं, तो इन पर जो नेम प्लेट लगी होगी वो पता साहब किसकी लगी होगी? इनके बच्चे बच्चियों के नाम से, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के नाम से लगी होगी वो प्लेट, अगर माहौल बदल दिया तो। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले शायद किसी ने इसका नाम नहीं सुना होगा, पुरस्कार क्षेत्र में, जिसके लिए भी बड़ा काम चल रहा है। क्योंकि अब क्या है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। काम तो चल रहा है, जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उन्होंने आपसे पहले उस परमेश्वर से वादा किया है कि मैं इस गांव को, आप मुझे इतना आत्मबल दो कि मैं इस गांव की दिशा और दशा को सुधारने का काम करूं, सुधारने की कोशिश करूं। तो अंतिम शब्द मेरे यही हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज थोड़ा गांव के माहौल पर ध्यान दीजिए। जो जिस काम में समर्थ हैं, जो जिस तरह का काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी से पैसे नहीं चाहिए,
भाई आप अपने गांव की, जैसे अभी एक मृत्यु भोज संबंधी कुरीति जो है कि बंद हुई, मतलब एक ऐसा थोड़ा विचार करिए, ऑब्जर्व करिए कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए और किस तरह का माहौल होना चाहिए। नहीं तो साहब आगे आने वाले टाइम में यहाँ से, अभी लोग कहते हैं कि वासुदेव चाचा का लड़का वो कमांडेंट है, अभी कहते हैं कि हेमंत भाई साहब वो क्या नाम वो हैं जज हैं, कभी कहते प्रवीण भाई साहब IAS हैं। तो साहब इन सारी चीज उदाहरण देने वाला कोई नहीं मिलेगा उदाहरण के लिए। इस सृष्टि को जहर से बचाने के लिए अपने कंठ में जहर को रखने वाले भगवान शंकर के और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता के प्रांगण में, उनके संरक्षण में आज मैं आपके परिवार का एक सबसे छोटा सदस्य आपके सामने, और आप सब मेरे बड़े एक परिवार के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए मैं कुछ दिन से परेशान भी था। और माननीय श्री हरिदास वर्मा सर जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और अथक इस कार्य के लिए अथक प्रयासरत श्री अश्विनी कुमार खरे, बहुत बहुत इनका सहयोग रहता है। और माँ साहब तो बहुत परेशान रहते हैं इस बात के लिए कि गांव में जो जितनी ये गंभीर समस्या है शराब नशा को लेकर, उसके खिलाफ थोड़ा सा कुछ किया जाए। इसी बात को लेकर आप सब परिवार के सदस्यों की तरह सामने उपस्थित हुए हैं, और मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य आपके सामने कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरे विचार ये हैं कि आप अपने गांव में, क्योंकि आप तो अपने गांव के लोग हैं, हो सकता है बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तो ये हमारे गांव के लिए ही नहीं बल्कि अन्य गांव के लोगों के लिए भी है कि आप शाम के समय अपने गांव में कभी भी देखिए जहाँ पब्लिक प्लेस है, कोई भी गली, कोई भी चौराहा, कुछ भी है, तो वहां पर शाम को आपको कुछ ऐसे युवक मिल जाएंगे जो नव युवक जो शराब की बोतल लेके या शराब के नशे में धुत और एकदम नग्न शब्दों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और उनकी हद तो तब हो जाती है कि जब किसी व्यक्ति के होते हुए उसके घर की बहन बेटियों, माताओं, बहनों, बच्चों के कानों में वह शब्द जाते हैं। ये मैंने खुद अनुभव करा है। ये जो मैं किसी किताब का जो जितना भी बोल रहा हूँ ये सब हमारा खुद का अनुभव है। तो उस समय उनके कानों में पहुंचते हैं और हद तो तब हो जाती है कि जब किसी परिवार के सदस्य जो पी के खड़ा है उसी के द्वारा वो नग्न शब्द उसी के घर की माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों के कानों में पहुंचते हैं, तब वो कितनी शर्मिंदगी महसूस करता होगा और क्या उनके बहन बेटियों के ऊपर गुजरती होगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके लिए किसी भी तरह से जागरूक होइए। ये किसी एक गांव की समस्या नहीं है, ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और अभी हमने एक दिन ये देखा, हद तो तब हो जाती है लोगों की। आप देखिए कि जिनको समाज का सुधारक होना चाहिए था, जिनकी उम्र 50+ है, 55+ है, वो क्या करते हैं, वो शराब पीते, कभी छुपा के पीते रहे, कभी समाज का बहुत अहम हिस्सा मानते थे अपने आप को, कभी छुपा के पीते पीते वो इतने उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब वो अपने घर में सबके सामने पीने लगे हैं। अब जो वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, वो क्या हम लोगों को क्या सीख देगा। तो उनको विशेष रूप से ये ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात तो ये है कि कुछ लोगों की जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, ये मैंने खुद देखा है, सामने एकदम उदाहरण है। तो जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे है वो लोग क्या करते हैं कि अपनी बची कुची जिंदगी, पहले तो उनकी एक आदत देखिए जो 50+ है या उससे नीचे है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कि हमारे बच्चों को ये पता न चले कि ये शराब पीते हैं, कोई नशा करते हैं, तो यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर जाके वहां से पी पा के आते हैं। मतलब फिर शाम को आएंगे तो एक कमरे में बंद होकर लेट जाएंगे। अगर बच्चा पूछेगा कि पिताजी को क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो पता तो चल ही जाता कि शराब पी के पड़े हैं। तो आज उन लोगों से विशेष हमारा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि यदि वो ये समझते हो, चालाक बनते हो कि आज हम जो पी के आ रहे हैं हमारे बच्चों को पता नहीं चलेगा, तो उन लोगों से मेरा विशेष करबद्ध निवेदन है कि यदि आप बाहर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से पी के आ सकते हैं, तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा हिम्मत रखते हैं, आपसे ज्यादा दूर जाके वो ऐसी ब्रांड, ऐसे इसके ऑप्शन ढूंढेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी ब्रांड ढूंढ के आएंगे। और कुछ लोगों की तो हद तब हो गई जब वो उम्र के आखिरी पड़ाव में होने के बाद भी
घर में बैठ के शराब पी रहे हो, अगर उनका छोटा बच्चा या नाती सामने आ जाता है तो वो शराब में उंगली डुबो के उसके मुंह से लगा देते हैं, उसके मुंह से लगा देते। वो क्या एनवायरनमेंट बना रहे हैं। और बस ये समझो कि उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन हैं, उनकी जिंदगी के भगवान करे उनको चिरायु करे, लेकिन उनके ऐसे कर्म और कर्तव्य हैं कि उनकी जिंदगी के दिन भी नजदीक है। ये समझो कि वो जिंदगी के आखिरी दिन या अपनी शाम रंगीन करने के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर रंगीन करने में लगे हैं। बस उनका तो हो चुका है, बस उनको लाल झंडी मिलने की जरूरत है, बाकी शमशान का टिकट तो कंफर्म है ही, उसमें तो कोई रोकने वाला नहीं है। अब वो उसमें समय कितना ही लग जाए, 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, कृपया वो लोग विशेष तौर से ध्यान दें। और मेरा एक कहने का एक मतलब और है कि आप अपने गांव में आपस में किसी भी तरीके से वैचारिक मतभेद रखिए, आपस में शिकवे शिकायत रखिए, लेकिन ये ऐसा जहर है जिसपे आप सबको मिलकर एक बार कंट्रोल करना होगा। आप आपस में किसी भी तरह का शिकवे शिकायत रखिए, हमें उनसे प्रॉब्लम, लेकिन ये हर पेरेंट्स की, हर बच्चे की शिकायत है या हर बच्चे को ये चीज खा रही है। तो इस पे आप सब लोग मिलकर एक बार प्रहार कीजिए। और मैं तो ये कहता है कि ये हर चेहरे की चिंता का विषय है, हर चेहरे की चिंता का विषय है। आप सोच के देखिए, कभी जब आप रात में अपने सोने जाएं तो एक बार मेरी बात को आज ध्यान से सोचें कि एक आपके पुरखों के 1500 साल बनाए हुए इस गांव में, 1500 साल से भी ज्यादा हो सकता है। लोग कहते हैं ये मंदिर 500 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, तो ये तो 1500 साल पुराना होगा कि इस गांव पे एक कबूतरा की पन्नी और एक शराब की बोतल ने कब्जा कर रखा है। तो आपकी मानवता तो संसार हो ही जाती है, फिर आपको समाज का बहुत बड़ा नेता बनने की या किसी अपना दिखावा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं रहती है। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आज इस दीप यज्ञ के अवसर पर ये समझो कि आप सब आज के हनुमान हैं, और बस केवल आपको इतना बताने की जरूरत है कि काचो साध रहा बलवाना, बस इतना बताने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, इसके बाद तो कोई बताने की जरूरत नहीं रह जाती। और मैं 2 खूबसूरत सी पंक्तियां इस गांव के नाम, जो हमने कहा कि अभी 1500 साल पुराना गांव, इसलिए 2 खूबसूरत सी पंक्तियां इस गांव के नाम कि इंकलाब की ज्वाला से लेकर, आप ध्यान देना इस बात पे कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, तो इंकलाब की ज्वाला से लेकर लेह लद्दाख की घाटियों और कश्मीर की घाटियों में हम लोगों की वजह से तैनात हैं, जो हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग कुछ उत्सव मना रहे हैं। उनमें से हमारे बीच महान विभूति उपस्थित हैं, क्योंकि हमने कल्पना तो बहुत की थी, लेकिन उनमें से हमारे बीच एक महान विभूति उपस्थित है, माननीय सैलन पटेल भैया। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और चूंकि एक महान विभूति और उनके पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, माननीय डॉक्टर श्री सतवीर पटेल उपस्थित तो नहीं है, लेकिन उनके पिताजी यहाँ उपस्थित है, तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इसके जैसी मिट्टी में ऐसे हीरों को जन्म दिया। एक बार श्री वासुदेव पटेल चाचा जी के लिए एक बार जोर से तालियां। और इसी के साथ 2 पंक्तियां सूरज से गांव के नाम कि आपस में प्रेम सद्भावना और सम्मान है, आपस में प्रेम सद्भावना और सम्मान है, मेरे गांव की मिट्टी भी महान है, हर उत्सव की छटा होती निराली, गांव की सभ्यता ही देश की पहचान है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इस तरह से कार्यक्रम अपने गांव में होते रहना चाहिए। और ये माननीय अश्विनी माँ साहब जी ने बहुत प्रयास करके ये सारी चीजें बनवाई हैं, माँ साहब ने बड़ा प्रयास किया है। तो मैं एक छोटी सी आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि शराब होती क्या है। कि जैसे जिस व्यक्ति, लोग कहते हैं कि नशा नाश की जड़ है, तो जिसके अंदर पहुंची शराब उसका किया फिर दिमाग खराब। एक छोटी सी कहानी है कि एक शराबी होता है, एक शराबी होता है, वो किसी मंदिर के सामने पहुंच जाता है। जब ये शराब पी लेता है तो ये सब समझो ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है, अपने के सामने किसी को समझता नहीं है। तो एक शराबी होता है, वो जैसे एक मंदिर के सामने पहुंचता है तो वहां पुजारी पूजा कर रहे होते, मंदिर के सामने जाके वो शराब पीने लगता है। तो पुजारी उनसे कहते हैं कि तू कहीं और जाके शराब पी, भगवान के घर के सामने शराब क्यों पीता है। तो वो पुजारी जी से कहता है कि पुजारी जी मुझे ये बताइए कि किस भगवान का घर है। तो पुजारी जी उससे कहते हैं कि ये विष्णु भगवान का घर है। तो शराबी कहता है कि विष्णु भगवान का घर है, कौन विष्णु।
तो पुजारी उसको टालने की वजह से कह देता है कि ये सबसे बड़ा। तो शराबी कहता है कि पुजारी जी हमें एक बात बताइए कि विष्णु सबसे बड़ा, तो फिर शेषनाग पर क्यों पड़ा? ये शराबी की तर्क की बात कर रहे हैं, आप समझना कि अगर विष्णु सबसे बड़ा तो शेषनाग पर क्यों पड़ा? तो पुजारी कह देता है कि तो फिर शेषनाग बड़ा। तो फिर पुजारी कहता है कि शराबी कहता है तो पुजारी जी एक बात बताइए कि अगर शेषनाग सबसे बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? तो फिर पुजारी जी कहते हैं तो फिर शंकर बड़ा। तो कह देते तो शराबी कहता है कि पुजारी जी हम ऐसे तो नहीं मानेंगे कि अगर शंकर बड़ा तो फिर कैलाश पे क्यों पड़ा? तो फिर वो पुजारी कहते हैं तो फिर कैलाश बड़ा। तो वो शराबी कहता है कि पुजारी जी अगर कैलाश बड़ा तो फिर हनुमान लिए क्यों खड़ा? कैलाश बड़ा तो हनुमान लिए क्यों खड़ा? तो फिर पुजारी जी कहते हैं तो फिर हनुमान बड़ा। तो बोले अगर हनुमान बड़ा तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़ा? तो फिर पुजारी जी कहते हैं तो श्री राम जी बड़ा। तो फिर कहते हैं कि अगर श्री राम जी बड़ा पुजारी जी तो रावण से क्यों बड़ा? तो पुजारी जी परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर कहते हैं तू ही बता दे कौन बड़ा? तो फिर शराबी कहता है कि पुजारी जी जो पी के नाली में पड़ा वही सबसे बड़ा। इसी के साथ दो पंक्तियां और हैं कि जो डूबे हैं गिलासों में, क्योंकि ये शेर शायरी आपको लगती होगी लेकिन ये बहुत मतलब एक ये बताएगी कि इससे होता क्या है कि जो डूबे हैं शराबों में ना उभरे कभी जिंदगानी में। जो डूबे हैं कभी शराबों में ना उभरे कभी जिंदगानी में, मरे हैं डूब के लाखों बोतल के बड़े पानी में। और इसी के साथ मैं आपको एक बिल्कुल अगर थोड़ा सा समय हो तो मैं एक बिल्कुल ज्वलंत और एक ऐसा आपको सत्य घटना बता रहा हूँ 5-6 दिन पहले की है। बिल्कुल मैं एक दिन अपनी दुकान पे बैठा था, बहुत जल्दी खत्म कर रही है। एक दिन अपनी दुकान पे बैठा तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने गांव में स्थिति क्या हो रही है, क्योंकि अपने गांव में नहीं और भी गांव में हो रही है, लेकिन बहुत लोग प्रयासरत हैं। तो हो सकता है कि मुझे आशा है कि अब ये बहुत जल्दी खत्म भी होगा। इसके लिए एकदम इसके लिए होगा बिल्कुल, यानी बुद्धिमान। तो एक व्यक्ति आया, वो अपने पत्नी की बिछिया लेके आया था, हमसे कहने लगा कि 100 रुपये दे दो, हमें बिछिया रख लो, शराब के लिए हमें पैसे चाहिए। तो हमने उसको ये पूछा कि आप करते क्या हो? बोले हम करते कुछ नहीं। हमने कहा फिर भी? तो कह रहे हम करते कुछ नहीं है, बाकी मजदूरी मिल जाती है, कभी कभी कर लेते हैं। और बोले पत्नी करती है मजदूरी। हमने कहा अच्छा, तो और बाकी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते हैं, भगवान राम की कृपा से 4 लड़कियां हैं, बस राम की कृपा हो जाए तो एक लड़का हो जाए, राम की कृपा हो जाए तो एक लड़का हो जाए। अगर वो हमारे बीच उपस्थित तो नहीं है, लेकिन हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप 10 तारीख को आइए। तो विशेष तौर से उन्हीं के लिए था कि जो अपने हर अच्छे बुरे काम में राम का सहारा लेने वाले। हो सकता है सब लोगों के जीवन में ये बात प्रभावी होगी कि अपने अच्छे बुरे काम में राम का सहारा लेने वाले। हमने उनसे एक बात और पूछी थी आप पीते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि दम में पीते हैं। तो इस बात पे हम आपसे ये पंक्तियां कहते हैं कि जो अपने अच्छे और बुरे काम में राम का सहारा लेने वाले, कभी सोच के देखिए भगवान राम जिसकी आप बात करते हो, राम की कसम, ये सारी चीजें राम के बारे में बात करते हैं, तो आप देखिए कभी राम के वंश में या उनकी किसी भी परंपरा में कहीं शराब का नाम आता, किसी नशा का नाम आता? नहीं आता। अब आप देखिए वो आप कहते हो कि सबसे हमें बहुत ज्यादा गम है इसलिए पी लेता हूँ, तो भगवान राम से बड़ा गम किसी का नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला हो, पिता का आदेश ले ले कि राशि वस्तुतालो बल का धारण करो, निकल लो। जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला हो उसको एकदम, और फिर जो राजा जनक की बेटी जिसने कभी नंगे पैर जमीन पे न रखे हो, वो भी उनके साथ हो लेती है, और पता नहीं कि वन में जाके खाना मिलेगा या भी या नहीं मिलेगा, कितने कांटे चुभ रहे हैं पाँव में। और जैसे वहां जाते हैं पिताजी का भी स्वर्गवास हो जाता है, जिसको दाहिनी भुजा माना जाता है भाई, उसको भी शक्ति लग जाती है, उसकी पत्नी का भी हरण हो जाता है। तो उसमें हम आपको 2 चीजें सामने आएंगी कि एक तो सत्य में कितनी ताकत होती है, वो चीज समझना कि जब उनकी पत्नी का भी हरण हो जाता, सब तरह से राम उदास हैं, अपने अंदर ही अंदर है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उदास है, फिर भी उसे। थैंक यू, धन्यवाद।